हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली ब्लॉग में। तो यहाँ पे देखिए मैं बना रही हूँ सब्जी और कढ़ाई चढ़ाई रखी है मैंने, आपने देखा ही है। उसमें डाल दिए प्याज, उसके बाद डाली है हरी मिर्ची और टमाटर। तो यहाँ बना रही हूँ मैं आज शिमला मिर्च की सब्जी, जो कि ईशू को बहुत ज़्यादा पसंद है। आलू मैं इसमें ज़्यादातर नहीं डालती, लेकिन अब डालती हूँ क्योंकि गन्नू पिंकू को आलू ज़्यादा पसंद है। तो यही रहता है कि चलो दोनों तीनों बच्चों की पसंद की सब्जी हो जाएगी। तो इसमें मैंने वही सारे मसाले जो होते हैं ऐड कर दिए हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची। उसके बाद डालूंगी इसमें मलाई। तो ये मलाई वाली सब्जी ही इसको ज़्यादा पसंद है। और जो एक शिमला मिर्ची हम नॉर्मली बनाते हैं ना आलू खूब सारे डाल करके, वो इसको पसंद नहीं है। लेकिन इसमें मैंने एक छोटे छोटे से 2 आलू डाले हैं गन्नू पिंकू की वजह से। तो यहाँ पे मैंने फिर सब्जी को मिक्स करके उसके बाद में इसको ऐसे ही ढक के पकने के लिए छोड़ दूँगी। और यहाँ पे देखिए मैं निकाल रही हूँ खोवा, हो रही है जन्माष्टमी की धूमधाम से तैयारियाँ। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में दूध चढ़ा दिया है। ये है मेरा 2.5 लीटर दूध, और पैकेट वाला है फुल क्रीम का जो दूध है, वो वाला दूध लिया है मैंने। क्योंकि भैंस के दूध में पता नहीं उतना नहीं निकल पाता, लेकिन मैं पैकेट का जो फुल क्रीम आता है उसी को ही लेती हूँ, उसमें अच्छा खोवा निकल जाता है। यहाँ देखिए आप लोग, लगभग हमारा निकल चुका है, लेकिन इसको मुझे एकदम से टाइट करना है क्योंकि पेड़े बनेंगे तो एकदम टाइट खोवा चाहिए। वो निकाल के मैंने रख दिया। उसके बाद मैं यहाँ फ्रूट लेकर के आई थी, एप्पल हैं, अमरूद हैं। तो इनको मैंने धो के यहाँ टोकरी में अच्छे से लगा दिया है। उसके बाद देखिए ये है मेरा, वहाँ गई थी मैं रिलायंस के मॉल, तो सामान घर का जो भी राशन होता है सब लेके, क्योंकि त्यौहार आ रहे हैं। वैसे तो ये क्या कहते हैं, रक्षाबंधन और तीज निकल गई हैं, लेकिन बाकी के भी तो कुछ ना कुछ घर में सामान की फिर वहाँ से जा कर के सारा इकट्ठा लेकर के आ जाओ। और आप लोगों को पता है ज़्यादातर सभी औरतों के साथ में ये है कि 4 सामान लेने जाएंगी तो 10 उठा करके लेके ज़रूर आएंगी। तो वही मेरा हाल है। लेने के लिए गिनती के 4-5 सामान गई थी, लेकिन बैग भर के लेके आई हूँ कि ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। यही सब करके उसके बाद में सारा सामान यहाँ मैंने निकाल दिया है। इसको मैं अब आराम से लगाऊंगी। यहाँ मैं कान्हा जी का मुकुट लेके आई थी, तो वही बैग में देख रही थी कि कहाँ रख दिया है, जो कि मुझे दिख नहीं रहा है। यहाँ देखिए सारा सामान है, वही दाल चावल, राशन के चीनी वगैरह, रिफाइंड, ये सब लेकर के आई हूँ। तो यहाँ पर डब्बे मेरे खाली हो रहे थे, जो राजमा चाल छोले थे ना उन सब के। तो बस ऐसे कपड़े से पोंछ के इनको डब्बे में भर के रख दूँगी, क्योंकि जो पैकेट आते हैं ना तो वो तो सही रहते, लेकिन ये जो लॉस वाला जो रहता है ना राशन का, मुझे सही रहता है। ये मैं लेकर के आई हूँ, इसमें ना बिना डब्बे के कीड़े वगैरह हो जाएंगे, इसलिए मैं इसको डब्बे में भर भर के रख दूँगी। और ईजी भी होता है, जब भी कभी बनाना हो डब्बा ले लो, उसमें से निकालो और बनाओ। यहाँ पे मेरा थोड़ा राजमा पहले का बचा था, ये वाला पता नहीं उधर से ही ऐसा आया था जो जल्दी से राजमा मेरा गल नहीं पाता है। अब ये मुझे या तो फेंकना पड़ेगा, क्योंकि सोडा वगैरह डाल करके भी मैंने काफ़ी सीटी लगा ली। कई बार ऐसा हो भी जाता है कि चीज़ पीछे से ही शायद पुरानी की वजह से या कैसे ख़राब आई थी। तो यहाँ मैं इन सबको लगा दूँगी। और यहाँ पे देखिए चद्दरें वगैरह सब उतार दी है मैंने, और सोफे के कवर भी मशीन लगाई हुई है। और घर में तैयारियां चल रही हैं इंगेजमेंट की ज़ोर शोरों से, और उधर से कान्हा जी के जन्मदिन की यानी कि जन्माष्टमी की भी, क्योंकि भाई जन्माष्टमी भी आ रही है, दूसरे दिन ही जन्माष्टमी है। और हमारे घर में आप लोगों को पता ही है कि एंगेजमेंट का फंक्शन है, तो उसकी भी क्योंकि मेहमान आएंगे तो फिर ये रहता ना, उससे पहले भाई घर भी थोड़ा चमकना चाहिए। तो बस यहाँ पर चद्दरें वगैरह चेंज करके मैंने सेट कर दिया है, क्योंकि सोफे वगैरह के कवर वगैरह दूसरे डालूंगी। यहाँ पे देखिए ये लगी हुई हूँ मैं करने में। और सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, और आप देख रहे होंगे यहाँ पे टेबल पे मैंने ये आईपैड रखा हुआ है, यानी कि कान्हा जी के भजन भी चला रखे हैं मैंने स्पीकर में। इसी वजह से आवाज़ ना मुझे डबिंग करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे कुछ कुछ बोलती रहती हूँ, फिर बाद में कॉपीराइट का वही पंगा हो जाता है कि कॉपीराइट आ जाता है। उतने डॉलर तो बनते नहीं है, और जो भी वीडियो पे बनेंगे अगर वो कॉपीराइट वाला ही ले लेगा तो देखिए फ़ायदा कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं और गीता कुछ बातें कर रहे थे, गीता अंदर बेड पे, क्योंकि उसकी तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं है इस टाइम पे। उसकी तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो रही है, सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा है उसको। दवा दिला दी है और भाप वगैरह ले लिया, तो थोड़ा सा उससे आराम लग जाएगा। उसी की वजह से उसको थोड़ा बुखार जैसा हो रहा है शरीर में।
तो वो अंदर लेटी हुई थी, वहाँ से कुछ बोल रही थी और मैं यहाँ से, क्योंकि घर में कुछ होता है ना जैसे फंक्शन वगैरह, तो बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती हैं, क्या पहनेंगे, क्या इसकी तैयारियाँ हम हो गई हैं, वो रह गया है, ये सब है, पूरा उसका ब्लाउज वगैरह आ गया, दीदी चूड़ी वगैरह रह गई, तो वही एक डिस्कशन हो जाता है घर में। तो मैं और गीता वही कर रहे थे, बच्चे अभी सारे सोए पड़े हुए हैं, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, इस मौसम में सच्ची में नींद बहुत अच्छी आती है और एकदम आलस सा रहता है। और गीता यहाँ पे बच्चों के कुछ कपड़े वगैरह के बारे में मुझे पूछ रही थी, तो मैं वही बेड में बता रही हूँ उसको कि उस साइड बेड में मैंने वहाँ पे रखे हुए हैं, क्योंकि जो एक्स्ट्रा ऐसे कपड़े वगैरह होते हैं जो यूज जल्दी से नहीं हो पाते, मैं उनको सबको एक बैग में पैक करके बेड में ही डाल देती हूँ कि जिनको जब भी ज़रूरत पड़ेगी तब ले लेंगे। यहाँ पे देखिए भाभी का मैं कर रही हूँ फेशियल। जैसे मैंने आपको बताया ही है कि जोर शोरों से धूमधाम से हो रही है घर में एंगेजमेंट की तैयारियाँ, तो आप लोग भी एक्साइटमेंट होंगे मुझे पता है मेरे परिवार से मिलने के लिए और मेरी सिस्टर की एंगेजमेंट देखने के लिए। तो यहाँ भाभी का भी फेशियल हो रहा है, क्योंकि भाई फेशियल हो गए वो भी तो चमकनी चाहिए ना। तो बस यही था, बैठ करके फ्री थे, मैंने कि चलिए मैं आपका फेशियल कर देती हूँ। तो ये काम तो मैं घर में ही कर देती हूँ, भाभी का, गीता के, इसके भी करना है, गीता का भी। मुझे बैटरी ख़त्म हो गई इसके, सारा दिन पिंकू जब देखेगा कार्टून तो बैटरी तो ख़त्म होनी है ही। और गन्नू की क्लास चलने वाली रहती है आईपैड में, बैटरी नहीं छोड़ता वो, उसकी आदत ये है तब तक पूरी बैटरी नहीं ख़त्म हो जाएगी वो उसका पीछा नहीं छोड़े, बड़ा फ़ोन काकून करता ही रहेगा, देखता ही रहेगा। अब गन्नू बेचारा परेशान है, फ़ोन में क्लास लेनी पड़ेगी। एक्चुअली फ़ोन की स्क्रीन छोटी रहती है, उसकी थोड़ी बड़ी रहती है, तो उसमें ईजी हो जाता है। और मौसम थोड़ा सा ख़राब भी हो रहा है, ठीक भी हो रहा है, गर्मी उतनी नहीं रही है। और आप सब कैसे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी जो वीडियो गई थी ना, क्या बोलते हैं, जिसमें मैंने अध्यापन का मतलब आप लोगों के साथ शेयर की है, उस वाली वीडियो में आप सब ने मतलब पूछा था मुझे कि कई कमेंट थे कि दीदी आपने नारियल नहीं तोड़ा है, नारियल भी तोड़ते हैं। तो मुझे मतलब नहीं पता था कि नारियल तोड़ते हैं, क्योंकि मेरे जैसे आसपास में जो लोगों ने व्रत रखा है। क्या खो गया अब, ये क्या है, ये पिंकू के कनेक्ट में लिखना है, इसमें 99 दिखते हैं, 99 दिखते हैं। अच्छा, और क्लास नहीं है अब होगी, बस ये चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं, इसलिए क्लास बंद करनी पड़ी। तो मैंने देखा यहाँ पे मतलब कोई नारियल नहीं तोड़ता है ना, मतलब प्रसाद में खीर और यही सब चीज़ देते हैं। लेकिन अगली बार कभी रखूँगी तो ज़रूर नारियल, क्योंकि नारियल तो वैसे भी शुभ मानते हैं। देखो, और एक दो कमेंट ऐसे थे कि जिन्होंने पूछा कि आपकी मन्नत पूरी हो गई क्या, और मतलब जो मन्नत आपने रखी है, तो मन्नत की तो मैं बताऊँ, मेरी मन्नत मैंने आपको पहले ही बोला है भगवान की, और मेरी थोड़ी नाराज़गी चल रही है। मेरी मन्नत तो उतनी जल्दी से पूरी नहीं होती है, मुझे कुछ भी उतनी आसानी से नहीं मिलता है। उसके लिए मुझे बहुत सारे कहते हैं ना संघर्ष, लड़ाई करनी पड़ती है, तब जा कर के मुझे मिलता है। लेकिन हाँ, बहुत मेहनत करने के बाद में मिलता है। जैसे किसी किसी को एक बार व्रत रखेंगे तो मिल जाएगा, 2 बार रखेंगे, मुझे नहीं मिलता है। अभी भी मैंने जिस रीजन के लिए रखा है, ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा रीजन था कि कुछ ऐसी मन्नत थी, ऐसी ही मेरा मन था। क्योंकि कोरोना की वजह से ना पिछले बार भाई की तबीयत भी ख़राब रही थी और ये सब, तो मैंने इस तरीके से थोड़ा मन की शांति के लिए ये व्रत रखा था। ऐसी कोई मैंने पर्सनली मन्नत नहीं मांगी थी। हाँ, अठावरी उतार के मैं आके पूछ दूँगी। हाँ, फिर मैं बस पूछ दूँगी। और पिंकू के जो मतलब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ना कि उसको ना मच्छर जैसे काट जाता है, उस तरीके से निशान से बन जाते हैं, तो स्किन वाले डॉक्टर को लेके जाऊंगी। मुझे एक कमेंट था, एक दो ने बोला कि दीदी विक्स लगा दो, उससे भी ठीक हो जाएगा। और कई ने वो एक मुझे कमेंट करा था कि मेरी बच्ची को भी ऐसी हुआ था, आप दिखा दो डॉक्टर को। एक्चुअली 2 दिन से ना उसको नहीं हो रहे हैं, डॉक्टर को मैंने नहीं दिखाया है। वैसे बातचीत हो गई थी, डॉक्टर की भी पता कर लिया है, मतलब जो बच्चों का स्किन का डॉक्टर है उसको दिखाना है। लेकिन 2 है, हाँ, तो 28 में 8 ही बनेंगे। तो उसके लिए मतलब उन्होंने ऐसा नहीं है, इसको क्या था, क्योंकि हमने वही ध्यान दिया था कि खाने पीने का मतलब क्या चीज़ ऐसी है जो थोड़ा बहुत बदलाव आया है जब से इसको हुआ है। इसको एक बार बीमार हुआ था, डॉक्टर ने इसके लिए ना प्रोटीन एक लिखा था चॉकलेट फ्लेवर का, तो उससे तो कोई दिक्कत हुई नहीं थी इसको, चॉकलेट फ्लेवर वाले से। और लेकिन क्या था कि भाई ने ऑनलाइन देख करके, था नाम अलग लेकिन था ऐसा ही थोड़ा,
तो 2 डब्बे मंगाए, इसने उसे वो पिलाना शुरू करा तो वो इसको सूट नहीं हो पाया। लेकिन हमने वही ध्यान दिया कि शायद उसमें कोई चीज़ ऐसी डली हुई होगी जो इसको नहीं सूट कर पा रही है। बाकी का ब्लड ग्रुप तो हम सबका एक ही है, तो ऐसा नहीं है कि गन्नू को हो रही है। देखो गन्नू पिंकू दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है, उसको हो रही है, लेकिन उसको प्रॉब्लम 2-3 दिन से हमने वो बंद किया है क्योंकि खाने में बदलाव सिर्फ एक वही चीज़ का आया, बाकी का तो नॉर्मली जो हम सब पहले खा रहा था वही खा रहा है। तो उसको बंद करने के मैंने यही था कि पहले आजमा के देखते हैं, थोड़ा सा पानी में ना डिटॉल से नहलाते हैं इसको, डिटॉल डाल करके वो किया है, और प्लस इसको वो बंद कर दिया है। तो अब नहीं हो रहे हैं, तो अब यही है कि शायद वही इसको एलर्जी कर रहा था, उसकी वजह से इसको प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो बंद कर दिया। बाकी अब गन्नू ही पिएगा उसको, इसको नहीं पिलाएंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। न्यू है जो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वॉच टाइम थोड़ा सा मेरा बढ़ा दीजिए, बहुत कम आ रहा है, मतलब एवरेज जो रहता है। मैं आपको स्क्रीनशॉट किसी दिन ले करके दिखाऊंगी कि देखिए कितना कम एवरेज आ रहा है। और कल है जन्माष्टमी, तो आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामना। क्या क्या तैयारियां कर रहे हो आप मेरे साथ ज़रूर कमेंट करके शेयर करना, और मैं तो शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में क्या क्या तैयारियां चल रही हैं। चलिए कल मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।